विक्रम गुप्ता जी। राधे राधे हरिवंश। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान ने कहा है कि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखें, लेकिन इंद्रियां विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं विश्राम हो जाती हैं। महाराज जी, अंतःकरण से कैसे शरणागति हो कि मेरे भोग करने की प्रवृत्ति नष्ट हो पहले जाए? तो ध्यान दो नाम में, कि नाम का विस्मरण न हो। पहला काम यह है, अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। जब समय मिलता है मन को तो संकल्प बनाता है भोगों का, और जिस इंद्री के साथ संकल्प बनाकर विचरण करता है हमें फंसा लेता है। देखो, पहले मन चिंतन करता है, कोई भी भोग क्रिया, चाहे भोजन हो, चाहे कोई दृश्य का भोग हो, चाहे कोई क्रिया का भोग हो, बिना चिंतन के नहीं होता। नहीं, आपको सुख नहीं मिलेगा, उसमें सुख नहीं है। जैसे आपको कह दें कि शाम के 4 बजे इस शरीर को गोली मार दी जाएगी, अब सारे सुख आपके सामने रख दिए जाए, तो आपको पक्का है कि 4 बजे मार दी जाएगी, और आपको डायरी दे दिया जाएगी, बताना भोग करके किसमें सुख है, किसी में मिलेगा? क्योंकि चिंतन उसी गोली पे रखा रहेगा कि 4 बजे मार दिए जाएंगे, अब कोई सुख नहीं मिलेगा। समझ रहे? इंद्रियां तब हमको गुलाम बना पाती है जब हमारा चिंतन उन्हीं के अनुकूल होता है। अगर हमारा चिंतन भगवान का हो रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सब बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता हूं, सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है। भगवान कह रहे उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। नित्य नित्य युक्त से योगिना, उस योगी को मैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन का यही कि इनको अवसर मत दो। ये जब चिंतन करते हैं, आपने ऐसी कल्पना जो मन बना रहा है उसमें इतना सुखी होने की चेष्टा कर ली, अब इसी से बड़े बड़े पापाचरण होने लगते हैं। पहले चिंतन होता है, जैसे हमने दृश्य देखा, बात सुनी, उसका चिंतन हुआ तो भावावेश आ गया, बुरा था तो बुरा आ गया, अच्छा हुआ तो अच्छा भाव आ गया। तो बुरे भावों को हम अवसर ना दें, पहले तो ये बात है, तब तो ये सब अंतःकरण और ज्ञान विज्ञान सब बात समझ में आवे। अभी तो खूब आराम से अवसर दे रहे हैं। अगर मन गंदा सोच रहा है तो हम बहे चले जा रहे हैं उसके साथ गंदगी में। क्या साधना है भाई? क्या अध्यात्म है? अध्यात्म तो इसी बात का है कि इंद्रियां और मन तुम्हें बहिर्मुख करके भोगों का चिंतन कराएंगी, तुम्हारा अन्य चिंतन ना होने पावे, बस इतना कर्तव्य तुम्हारा है। आगे की भगवान बात कहते हैं, अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं योगक्षेम का वाहन करूंगा। गीता में पढ़ा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमारा क्या कर्तव्य है? अनन्य चिंतन करना। भगवान ठेका ले लेते हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना, ये योगक्षेम है। वहाम्यहम्, मैं स्वयं वाहन करता हूं। अपना कर्तव्य देखो, जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको करते हुए नाम जप करते रहो, सब शांत हो जाएगा। सब ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि जल रही और पानी फेंको ऊपर तो झप से एकदम शांत हो जाते हैं। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए ये नाम, ये लीला गुण, भगवत चिंतन, ये शीतल जल का काम करता है। भव समुद्र से पार होने के लिए नौका का काम करता है। प्रेम आनंद का मूल ये स्वरूप है, इसमें पकड़ो, सब शरणागति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। क्योंकि जहां बुद्धि को भगवदानंद की थोड़ी भी अनुभूति हुई तो त्राहिमाम बोल पड़ेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से दुख भोग रहा है। सुख की लालसा और दुख की प्राप्ति, यही तो चल रहा है खेल। देखो ना, कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? जितने कर्म किए जाते हैं सब सुख के उद्देश्य से किए जाते हैं, पर ये दुख मिल क्यों रहा है? कहीं ना कहीं गलती हो रही ना। हाँ, दुख की चाह है नहीं, सुख की चाह है, और सुख की चाह से सुख प्राप्ति वाले कर्म कर रहे हैं हम, कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख में, पर भयंकर दुख मिल रहा है। उसका कारण है कि अभी जो सुख की प्राप्ति का कर्म है वो हमसे नहीं हो रहा। दुख योनया, पूरे भोगों को भगवान ने कहा है, इससे प्रगट ही दुख होगा। पूरे संसार को कहा है दुखालयम। अब बोलो, खोजने चले हो सुख तो कहां मिलेगा? सुख सिंधु तो भगवान है, उनका नाम है। तो कार्य करो संसारी, मना नहीं है, अपने अपने कर्तव्य को करो, पर चिंतन भगवान का, नाम भगवान का,
अभी सब ठीक हो जाएगा। शरणागति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम भी हो जाएगा। नाम प्रेम मूल है, इसी से नाम प्रकट होता है। हमारी प्रार्थना है, गंदे आचरण जो जानते हो कि गंदे पाप है, उसे मत करो। जैसे कोई कहता हम में सामर्थ्य नहीं, करने की सामर्थ्य है भाई, बोलने की सामर्थ्य तो गाली क्यों दो, मृदु वचन बोलो। जैसे कि हमसे भजन नहीं होता, हाँ बकवास होता है, घंटों बैठे बकवास कर सकते हो, तो वाणी में सामर्थ्य है ना तुम्हारे, तो 1 घंटा कीर्तन करो ना, नाम कीर्तन करो। नहीं, नाम कीर्तन तो नहीं होता, तो फिर ये जो तुम प्रमाद कर रहे हो ना, ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना कि हमसे नहीं होता, अब इसकी पिटाई होगी तुम्हें, क्योंकि गंदे आचरणों में लगाता रहेगा, उसका फल आएगा दुख। देखने की तो अच्छा देखो ना, बुरा क्यों देखते हो? बुरे को देखने की सामर्थ्य, अच्छा देखने की सामर्थ्य नहीं। बुरा बोलने की सामर्थ्य, अच्छा बोलने की नहीं। बुरा करने की सामर्थ्य, अच्छा करने की नहीं। तो सामर्थ्य तो वही है प्यारे, चाहे अच्छे में लगा लो या बुरे में लगा लो। हम लोग बहुत बुद्धिमान बनते हैं, पर बुद्धि असत मार्ग में दौड़ा देते हैं, तर्क करते हैं असत के लिए। गलतियों को गलती ना मानी जाए, इसके लिए तर्क करते हैं। गलतियों को गलती मानकर उनसे बचा के निकल जाओ, ये बुद्धिमान है। आजकल तर्क होते हैं ना, जैसे यहां भी होते, तर्क आ जाते हैं, तार्किक तर्क करते हैं, भाई आत्मा की चाह को नहीं मारेंगे। अब जानते नहीं, आत्मा में चाह नहीं होती, ये मन का खेल है, और मन को तुमने आत्मा मान रखा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। तुम मन के निर्णायक हो, तुम मन नहीं हो। मेरा मन बोलते हो ना, मैं मन हूं, ऐसा कभी कोई बोला क्या? मेरा मन बोला जाता है ना, तो जैसे मेरा माइक, मेरी टेबल, मेरी तकिया, ऐसे मेरा मन इतनी दूर है हमसे वो। हाँ, उसको हम इतना प्यार देने लगे कि हर सलाह उसकी मेरी। आज मन कह रहा है ये खाएंगे, रसेंद्री मिल गई और मन मिल गए और तुम्हें बेवकूफ बना दिया। ये मन और इंद्रियां मिलकर हमें बेईमान ये नष्ट किए दे रहे हैं। बच सकते हो तो एक बचा सकता है, केवल भगवान का नाम। तो नाम भगवान से भी अधिक बलशाली और हमें दुलार करने वाला नाम है। जब नाम लिया तो चुप नहीं बैठ पाए, पक्ष ले लिया हमारा। समझ रहे हो ना? नहीं, सबके हृदय में भगवान पहले से ही बैठे हैं। तुम्हें अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है, गलत कर रहे हो, पर आप नहीं सुन पाते, वो भगवान ही बोलते हैं। जो अंदर से आता है, आप जहां गलत करने जाओगे तो अंदर ये गलत कर रहे हो, एक बार भय, पर आप उसकी अवहेलना करके आगे बढ़े, दोबारा वो नहीं बोलेंगे। फिर बाद में कहोगे कि यार आया था हमारे हृदय में कि यार गलत है, फंस जाओगे, और मन माना नहीं, यार अब क्या करूं, गलती हो गई। ये मान जाओ, अभी मान जाओ, नाम जप करो, यही शरणागति, यही ज्ञान, यही वैराग्य, यही भक्ति, सब कुछ ये प्राप्त करा देगा। क्योंकि चिंतन के बिना कोई पापाचरण नहीं होता। पहले चिंतन होता है, पहले प्लानिंग बनती है, जिसे संकल्प विकल्प कहते हैं ना, वो पहले प्लानिंग बनाता है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पूरा प्लान बन चुका दिमाग में। अब वो पापाचरण में उतर जाएगा। ये प्लान क्यों बनने दिया आपने? मान लो संसारी आदमी भूला हुआ ज्ञानी तो बात अलग, लेकिन साधक को इतना समय क्यों दिया? तभी कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन ये विपत्ति। उसका प्लान बन गया, अब वो तुम्हें गिराएगा, नष्ट करेगा। प्लान ही मत बनने दो, संकल्प ही मत। राधा 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 राधा, अब वो कहेगा सुनो मेरी बात सुनो, मैं भेज रहा हूं, परम सुख मिलेगा इसमें, इसकी नहीं सुन। राधा राधा, बेईमान बहुत बार फंसा लिया, अब नहीं फंसेंगे। राधा राधा राधा, और आप दस्तखत मत करो, आपको गिरा ही नहीं पाएगा। उसका प्लान बन ही नहीं पाया, तभी तो जीता जाता है। ऐसे मन पर जीता जाता है जहां बार बार वो विषय रस की तरफ आकर, वहां राधा रस, भगवान नाम रस शुरू किए, गा रहे हैं, कीर्तन, जीत गए। जिसने भगवान का आश्रय लिया और नाम जप किया, जीत गया, नहीं तो माया परास्त कर देती है। माया में तम तरंती थे, भगवान ने कहा माया में प्रपंचन थे, माया में तम। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं प्रबंधन नहीं करूंगा माया में, और जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक अहंकार डाउन नहीं होगा, तो प्रपत्ति किसकी करोगे? अहंकार शरणागत नहीं होने देता। बात शरणागति की करेंगे, होगी सारी क्रियाएं अहंकार से। अहंकार शरणागत तभी होगा जब नाम जप करोगे। नाम जप बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा मन मना भव, दे दो मन, दे दो ना। हम कह लो इतनी बात कहते हैं, बहादुर हो तो दे दो। रुपया दे सकते हो, भोग लगा सकते हो, पोशाक पहना सकते हो, सोने चांदी के आभूषण भगवान को। भगवान ये नहीं मांग रहे, भगवान कह रहे मन मना, लाओ मन दे दो। मैं ये मन आधत्स्व, दे पा रहे हो? दो, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते रहे
मानो हम जो कह रहे हैं को पढ़ लिख के शोध के आचरण करके उस पर चल के बोल रहे हैं। ईमानदारी से देख लो छाती में, क्योंकि बचपन से इसी को देख रहे हैं। हम इस पर विश्वास नहीं करते, इस पर विश्वास करते हैं जब दिल से निकलने लगता है। हे भगवान मैं आपका हूं। वाणी भले मुख हो और हृदय से आर्तभा अब संभालेंगे बागडोर। तो ये हृदय को थोड़ा पावन होना चाहिए ना, इसके लिए हम भगवान का नाम जप करें। नाम के बिना प्रपत्ति भी नहीं हो पाएगी। बातें हम प्रपत्ति की करेंगे और गुलाम रहेंगे मन के, बातें त्याग वैरागी की करेंगे और वृत्ति रहेगी भोग में। ईमानदारी से देख ले अपने हृदय में, क्योंकि क्या है कि अपने लोग इसको पढ़ा है, जीवन में इसी को देखा है, तो बार बार लगा अरे दुष्ट ऐसे ऐसे भी, इतने पे भी बहुत बहुत खतरनाक। इसका विश्वास नहीं माना जा सकता जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। इसलिए हमने एक बात जीवन में पाई है, नाम। हम हैं शरणागत कि नहीं हैं, हम क्या हैं क्या नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। राधा 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 पहुंचा दिया वहीं पहुंचा दिया ठिकाने पे। जहां पहुंचने के बाद यात्रा पूर्ण हो जाती है, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। नाम नाम जीवन का सार नाम। नहीं ज्ञान चाहे जितना बघार लो ले, ज्ञान नाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। ज्ञान बघार लो लेकिन विश्राम भोगों में ही, मनोरंजन भोगों का ही होगा। और अगर भजन चल गया ना तो भले तुम्हें शब्दावली से ज्ञान वर्णन करने में ना आवे, लेकिन स्थिति होगी तुम्हारे अंदर। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। बिना भजन के कुछ अनुभव नहीं हो पाएगा। और भजन तभी होता है जब भगवान का आश्रय लिया जाता है, वो कृपा करके संत समागम देते हैं, तो वो सब है आपके ऊपर। संत समागम मिला है, भजन मार्ग मिला है, कृपा है। आप बस नाम न छूटने पाए, आगे चढ़ जाओगे। नाम में अंतराय जितना उतने में इंद्रियों को, मन को खुला छूट दे रहे हैं आप। नाम चल रहा, मानो डंडा चल रहा है इनके ऊपर। ये अब गलत सोचना बंद कर देंगे आगे चल के। निरंतर नाम तभी कहा गया कि निरंतर नाम जप। जी चिंतामणि जी सिक्किम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्तव्य, कर्म, धर्म और पाप का किस आधार पर मतभेद करें? अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का, कितना नाम जप करते हो? है कितना नाम जप करते हो? समय मिलने पर पता नहीं। समय मिलने पर तो क्या करते हो फिर? समय मिलेगा ही नहीं, माया समय देगी ही नहीं। ये तो झूठ है कि या फिर आप जपते हो। समय मिलेगा नहीं। ये बातें जो प्रश्न करते हुए तभी समझ में आएगी जब नाम को इतना प्राण पी, श्वास चल रही है ना, इस श्वास में कोई भी श्वास खाली न जाए। नाम जप राधा राधा या जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो। धर्म का बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य, शुभ और अशुभ। जब तक हम भजन नहीं करते तब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती, और पवित्र बुद्धि ना होने के कारण उसका निर्णय गलत होता है। वो सदैव इन्हीं दो कर्मों में फंसाती है। बहुत थोड़ा सा भाव बढ़ा तो दान पुण्य, स्नान, इधर तीर्थों में भ्रमण, ये पुण्य बना। नहीं तो फिर वासना का खेल, मनमानी आचरण, तो पाप बना। पाप कर्म, पुण्य कर्म। जो कर्म है, जो धर्म है, वो शास्त्र प्रमाणित कर्म। हम अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, बुद्धि को शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या हमारा कार्य है, क्या कार्य है, शास्त्र क्या कहता है करो और क्या कहता है कि ना करो, इसका ज्ञान। तो वो धर्मात्मा पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म रूपी कर्म करता है। अभी हमारी मनमानी कर्म हो रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, अगर हमारे मनमानी कर्म रुक जाए तो हमारे धर्मयुक्त कर्म होने लगेंगे। धर्मयुक्त कर्म हृदय को सुख और शांति प्रदान करते हैं। धीरे धीरे फिर संसार के गंदे भोगों से वैराग्य हो जाता है और भगवान की तरफ मन जाने लगता है। अभी मन तो संसार की तरफ ही जा रहा है ना। बात तो बहुत धर्म की प्रश्न की है, आचरण अधर्म के, तो कैसे जानोगे धर्म को? भाई आप ही तो अच्छे बन सकते हो ना। अभी तो आपकी नई अवस्था है,
पर आप अच्छे बनने वाले आचरण तो नहीं कर रहे, तो कैसे अच्छे बनोगे? मूल जड़ को काट दो, ऊपर से पत्तों को हरा भरा देखना चाहो, कैसे देख पाओगे? कैसे आपके अच्छे कर्म होंगे? क्योंकि जहां से अच्छे कर्म होते हैं वहां तो भूत बैठा है, वासना का, कामना का। अब कैसे हो पाएंगे? इसलिए हम बहुत बार सत्संग में, एकांतिक में कह चुके हैं सबसे कि जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। क्यों पापाचरण करते हो? क्यों जीवन को नष्ट करते हो? कम से कम मानवता हमारे अंदर आ जाए, दैवी संपदा, साधुता, ये मानवता आ जाए। तो हम तुम्हें अच्छे भावों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छा प्रश्न किए हो, पर अच्छे आचरण में चलो तो और हमें आनंद आएगा, और आप जो समझना चाहते हैं वो आप में योग्यता आ जाएगी समझने की। ठीक है, नाम जप करो, और आज से जब तक ब्याह न हो तब तक तुम कोई अपनी हरकत मत करो, शरीर में जो होता होने दो। आप ब्रह्मचर्य का नियम लो, स्वाभाविक जो होता होने दो, आप चेष्टा मत करो, अभी सुधार की तरफ आ जाओगे। कोई गंदा भोजन मत करो, गंदा भोजन समझ रहे हो ना, वो अभक्ष पदार्थ ना खाओ। कोई नशा मत करो, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी चेष्टाओं करो। अभी अभी आनंद आने लगेगा, अभी एक दिव्यता आने लगेगी, एक मन प्रसन्न होने लगेगा। यही तो हम चाहते हैं भोगों से, कि हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हम एक विश्राम माने। तो आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो भोगों में नहीं है। त्यागात् शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति प्रकट होती है, और हम समझते हैं भोग लेने पे शांत हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चा सुधार करो, नाम जप करो, अच्छे बच्चे हो। अभी पढ़ाई में हो, है पढ़ा रहे हो, हाँ, तो देखो टीचर पद तो गुरु पद होता है। तो बच्चों को सबसे बढ़िया पहली शिक्षा उनके आचरण पवित्र होने चाहिए, तभी तो उज्जवल भविष्य होगा। गुरु पद, उपदेष्टा पद, टीचर पद, ये बहुत पवित्र पद हैं, क्योंकि नादान बच्चे, नादान आपके समर्पित हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को स्वस्थ और पवित्र पूरे विचार भावों से, ऐसे हमको रहना चाहिए। हम अपनी वासनाओं पर अगर शासन न कर पाए तो दूसरों का उपदेश क्या? टीचर पद, गुरु पद ही तो है ना। छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे अगर तुम वासना से युक्त रहोगे तो अपराध बन जाएगा। जिन बच्चों को हम प्रभु भाव से पढ़ाई रूपी सेवा करके, वो फिर गलत, उनको ज्ञान नहीं है, उनको हित अहित का ज्ञान नहीं है, उनको ये पता नहीं कि अच्छा है या बुरा है, तुम्हें पता है। बहुत सावधानी से, तो इसलिए ऐसा ना होने पावे कभी, नहीं तो भगवान देख रहे हैं। फिर वो तो नादान है, लेकिन उनके स्वामी बहुत सर्वज्ञ हैं। फिर जो आपको दंड मिलेगा वो सह नहीं पाओगे, हृदय जलता रहेगा, अशांति। इसलिए बहुत सावधान, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम ही तुम्हें सद्बुद्धि देगा, जिससे अच्छे कर्म हो। नाम जपत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा करि मोय। नाम जपते ही सारे सद्गुण आ गए, सद्बुद्धि हो गई। अभी हमारी असत बुद्धि है, इंद्रियजन्य भोगों में हम सुख मानते हैं, असत बुद्धि। और भगवान के नाम रूप लीला संयम नियम से चलना, ये सद्बुद्धि का लक्षण। ठीक समझ रहे ना? हमारा कार्य है आपको सतमार्ग पे लाना, चाहे वो कड़वे वचन बोले, चाहे मृदु वचन बोले, लेकिन उससे आपका परम मंगल होगा। जी। सिविल जज अनुलेखा तनवर जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं दूसरों के कष्ट पीड़ा देखकर काफी भावुक हो जाती हूँ। उनकी पीड़ा को देखकर अपने दिल से लगा लेती हूँ। उनकी मदद ना कर पाने पर अपने को दोषित मानती हूँ। ऐसे में अपने दिल को कैसे समझाया जाए और कैसे संतुलित रखा जाए? देखो, दया करना, करुणा करना, ये पवित्र हृदय का स्वभाव होता है, पर ये मलिनता आ गई मोह की। दया करुणा करनी भगवान के वचन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च, पर साथ में शर्त है, निर्ममो। दया तो करनी पर ममता रहित होकर, सबको सुख पहुंचाना है पर अहंकार रहित हो। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। ये जो आपकी भाषा है, दया बहुत अच्छा है पर ममता युक्त है, इसलिए ठीक नहीं है। अध्यात्म में इसका प्रवेश नहीं, इस दया, ये दया फिर दुखदायी। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत दया हो उसमें। दया वही शुद्ध है, दया का उल्टा करो क्या होता है? याद।
भगवान की याद रखते हुए वही सब करवा रहे हैं। गोविंद का ही बल है, गोविंद की ही वस्तु है, और गोविंद ही सामने दुखी की लीला करके आ रहे हैं। हम मन बुद्धि से, शरीर से, धन से जितना बनेगा गोविंद की दी हुई वस्तु से सेवा करें, ना अहंकार और ना ममता। सेवा की फिर हम पहचानते भी नहीं, वो दोबारा हमसे राधे श्याम करे आपने बड़ी सेवा की, सुना नहीं, क्योंकि हमारा कोई कार्य नहीं, प्रभु ने करवा दिया। अब हम जो ममता करते हैं अपने को, ये ठीक नहीं, ये मोहाविष्ट चित्तवृत्ति है। इसी दया ने एक जन्म बर्बाद कर दिया भरत जी महाराज का। अपने राज्य, परिवार, पत्नी, पुत्र को भगवान की प्राप्ति में बाधक मानकर एकांत स्थल गंडकी नदी का सेवन करते हुए भगवत चिंतन आराधना में, और हिरण के बच्चे पर दया करी और उसे निकाल देते। 2-4 दिन पास रखा था, छोड़ देते, भजन में रखते, उस पर भगवत भावना करते, भगवान विश्व का भरण पोषण करते, उसकी भी रक्षा कर। तुम उस पर आसक्त क्यों हो गए? इतना आसक्त हो गए, भजन पूजन सब छूट गया, उसी हिरण का चिंतन, अगला जन्म हिरण बने। तो दया हुई ना खतरनाक। ममता रहित भगवान आगे के करुणा मैत्री सबसे, पर निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। सुख दुख में समान भाव, क्षमावान, ममता रहित, अहंकार रहित, किसी भी जीव में दोष दर्शन नहीं, हो गया। दया एक भागवतिक वृत्ति है। हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हमारे अंदर दया का भाव है। हम चाहते हैं सब सुखी हो जाएं, सब प्रसन्न हो जाएं, तो हमारी चाहत से होगा क्या? आप सुखी होना चाहो, आप प्रसन्न होना चाहो, तो सुखी और प्रसन्न होने का जो मार्ग है उसे स्वीकार कर लो तो आप सुखी हो जाओ। नहीं तो फिर दुख, अशांति, चिंता, शोक, फिर हम क्या कर सकते हैं? तो दया एक भागवतिक वृत्ति है, उसे निर्मम और निरहंकार होकर के ही सेवा में उतरना है। अगर ममता वाले हो तो फंस जाओगे, जैसे ममता हिरण से कि फंस गए। तो दया भी बहुत सावधानी से, और सब जीव अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। हमें जिनकी सेवा मिली, हमारी सामर्थ्य है तो हम कर दिए, नहीं तो भगवान विश्वम्भर उनसे प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, हम ऐसी भावना करते हैं। पर तभी सुखी होंगे जब वो सतमार्ग में चलेंगे, भजन करेंगे, तो हमें दुखी नहीं होना। संतुष्टा येन केनवा, उपासक को अपने हृदय को बचाना है, प्रसन्न रखना है। प्रसन्न नहीं रहे, चिंता, शोक, दुख, तो भजन, साधन ये सब नहीं बनेगा। कर देते सेवा की, वो निर्मम है, वो पधार जाना ये मृत्यु लोक है। वो दुखी है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, जितना हमसे सेवा बन गई। निर्ममो निरहंकारा। अब ये चतुराई बिना भजन के, बिना सत्संग के, साधु समागम के ये नहीं आती। देखो, डूबने वाले को दया करके निकालने जाओ, लेकिन तुम मत फंस जाना, नहीं तुम ही डूब जाओगे। पहले डूबने वाला पहले तुम्हें डुबोएगा, क्योंकि सांस लेना चाहता है। इसलिए बचाने की युक्ति फेंको, तुम दूर रहो। अपने क्या करते, युक्ति तो जानते नहीं, तो स्वयं ममता रूपी फांसी में फंस गए। अब वो क्या सुख पाएगा? हम ही दुखी हो गए, हम ही परेशान हो गए। बस अगर मान लो दुख नहीं हुआ, बढ़िया सफलतापूर्वक सेवा बन गई, तो अहम आ जाएगा कि बहुत दुखी थे, हमने उनकी सेवा की, वैसा ऐसा, अब तो बहुत सुखी हैं, मतलब मैं सुख प्रदान करने वाला, हम सब कूड़ा करकट हो गया आपका किया कराया। तो बहुत बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और विवेक के बिना सब कुछ फीका हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक दया का सेवन करो। ये दया भागवती शब्दों में, गुणों में है, पर बहुत सावधानी से, नहीं तो फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे। फंसे हुए ही हो तभी चित्त की ऐसा नहीं होता। बड़ा सेवा कार्य करने के बाद ना अहम और ना उसका परिचय, दोबारा ध्यान में नहीं आना चाहिए तुम्हारा उसकी सूरत, तब तो माना जाएगा कि दया करके, सेवा करके निकल रहे परमार्थ में। नहीं तो फंसते चले जाओगे, फंसते चले गए तो फिर क्या मतलब क्या रहा? भगवान की स्मृति भूल गई, उसकी स्मृति आ रही नहीं। भगवत भाव से सेवा, जितनी हमें सामर्थ्य है भगवान ने दी, बुद्धि, धन, शारीरिक, बन गया अवसर है, सेवा कर दी। इसके बाद फिर हम उसकी याद भी नहीं करेंगे, याद हम अपने ईश्वर की करेंगे, इष्ट की करेंगे। फिर मिल जाता है वो बड़ा एहसान मानता, कुछ नहीं मानते हम, क्योंकि हमने किया ही नहीं। निमित्त मात्र थे, करवाया तो प्रभु ने, त्वदीयं वस्तु गोविंदम,
तो में सब। अब वो परमार्थ अध्यात्म का पथिक है। नहीं तो व्यवहार में ऐसा कहाँ होता है। व्यवहार में अगर एक बार पानी भी पिला दिया तो हम यही चाहते कि वो हाथ जोड़कर बोले धन्यवाद आपने पानी पिला दे। नहीं, व्यवहार में तो ऐसा चाहते, परमार्थ में ऐसा नहीं। बड़ी से बड़ी सेवा करने के बाद वो दोबारा हमको आदर की बुद्धि से ना देखे, ऐसा हम परिचय गुप्त रूप से, भावना रूप से, ये हृदय को दुखी सुखी करना ये अज्ञानता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर कर्मयोग है तो फिर सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान। आप सेवा करो, गाली दे रहा है, हमको गाली से मतलब ही नहीं, हमको तो सेवा तो कर दिया। आप सेवा करो, वंदना कर रहा है, स्तुति कर, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तब जाकर के अध्यात्म मार्ग में कदम, अध्यात्म नहीं तो फिर ये सब सुकृत होगा जाएगा, पुण्य। और पुण्य का कोई खास फल नहीं है। बहुत बड़े बड़े पुण्य हो गए तो स्वर्ग आदि लोगों के स्वाप्निक सुखों को भोग के फिर मृत्यु लेके विसंति, फिर क्या लाभ हुआ। बड़ा एक अच्छा स्वप्न निकल गया, बस उससे लाभ नहीं। लाभ तो है कि हरि की प्राप्ति हो जाए, सत्य वस्तु को जान ले, ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए, तभी सब ज्ञान सब कर्म धर्म है। देखो जीवन ये दुर्लभ कहा गया है मनुष्य देह। शास्त्रों में बहुत इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। दुर्लभ हो मानुषो देह। क्या दुर्लभता है इसकी? खान पान, बच्चा, परिवार, नाना प्रकार की भोग सामग्री, जैसे हम सुख के लिए संग्रह करते हैं, ऐसे ही पशुओं में भी है। देव दुर्लभ क्यों कहा गया मानो देह? वो भी बच्चा उनके होते हैं, वो भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, शिकार करके लाते हैं, बच्चे के मुख में डालते हैं, पानी चोंच में लाते हैं, बच्चे को पुष्ट करते हैं। वो भी सोते हैं, खाते हैं, उनको भी भय लगता है। तो निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम जग उपजाए। फिर मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या रहे? बस यही समझाने के लिए शास्त्र और संत जन निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि यदि आप दुख निवृत्ति और सुख चाहते हैं तो एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर जो भी कर्म तुम्हें, जो अधिकार मिला है, जो पद मिला है, उसे भगवान की सेवा समझो और नाम जप करो। बिना नाम जप के कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए, चाहे जितना बड़ा वैभव मिल जाए, वो हृदय को जलाता रहेगा। न पारमेष्ठम न महेंद्रधिश्रम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तो हृदय की कामनाएं कभी शांत नहीं होगी। चाहे परमेश्वर, पारमेश्वर कहते हैं ब्रह्मापद, सबसे बड़ा त्रिभुवन, फिर उसके नीचे प्रजापति, फिर उसके बाद देवराज इंद्र, त्रिभुवनपति। कोई सुख तुम्हें शांत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। जब तक तुम्हें भगवान का परिचय नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। वो है किसी के पास व्यवस्था जितना तुम सोच रहे हो, जितना तुम सोच रहे हो वो है उससे बढ़कर, पर वो अशांत है, वो दुखी है, वो भयभीत है, वो शोकग्रस्त है। हृदय को शीतल कर सकते हो तो एकमात्र भगवान के भजन से। सब कर्म करो, जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसके लिए रोक नहीं, उसके लिए तो भगवान आज्ञा करते हैं। पर मामुनिस्मर सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी कर्तव्य कर पर मेरा स्मरण करते हुए। हम चूक जाते हैं। ये भगवान आए हैं बच्चों के रूप में, भगवान पत्नी के रूप में है, भगवान आपके सानिध्य में है, और उतने ही समय के लिए आए हैं जितना समय उन्होंने निश्चय किया है। अगर अपना मानकर आसक्ति कर लोगे तो जीवन भर रोना पड़ेगा। गलत, भगवान की तुम मुनीम हो, फैक्ट्री मालिक नहीं हो। ये पूरी सृष्टि फैक्ट्री है भगवान की, सृजन पालन और विनाश। हमें तुम्हें सेवा मिली, 5 लोगों को मिल गई, तुमको 5000 की मिल गई, अलग अलग मिल गई। तो जैसे आप पद पे बैठ के सेवा कर रहे हो, ऐसे आपको पति पद मिला, पिता पद मिला, बस सेवा कर रहे हो। वो कितने दिनों के लिए कौन आया तुम्हें परिचय नहीं। अगर तुम्हारा पुत्र है तो तुम्हें परिचय है ये कौन है? बताओ, नहीं परिचय है। तुम अपना नहीं जानते तो उसका कैसे ये आप बिना परिचय के सब चल रहा है, नहीं चल रहा। पुत्र है, शरीर को मान रहे पुत्र, और परिचय नहीं है, और रो रहे हैं। जैसे रो रहे हैं, उनसे पूछो परिचय वाले के लिए यही रोया जाता है, तुम्हारा परिचय था क्या उस शरीर के अंदर? जो बोले नहीं, तो शरीर तो तुम्हारे आगे, जब वो परिचय वाला गायब हो गया, जिससे परिचय नहीं बनाया था, तो तुम्हारी दोस्ती तो उससे हुई नहीं थी, शरीर से हुई थी। अब इसी को रख लो। बोले नहीं, इसको तो जलाएंगे जाके, क्योंकि वो चला गया।
बस उसी को जान लेने के लिए मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, स्थिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लय। सत्य परम सुखी हो जाओगे, नाम प्रभु का जपते रहो। ये भगवान का सारा खेल है सृष्टि का। जिस मिनट जितने सेकेंड उतने रुकेगा। यहां सरकारी आदमी ट्रांसफर हो जाएगा। अपना बंगला गाड़ी पर आसक्ति मत करो। ये सरकारी आदमी को बंगला गाड़ी नहीं मिलती, अब उससे कह दे कि बहुत बढ़िया बंगला है तो वो उदास होकर बोलेगा मेरा नहीं सरकार का है। कहो अभी शाम के आ जाए फोन तो हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर अगला नया बंगला गाड़ी। ऐसे ही ये बंगला गाड़ी सरकारी है, किस समय छूट जाए कब छुड़ा दिया जाए, इसलिए बहुत होश में। अब यही होश संभालने के लिए तो सत्संग है, इसी होश में लाने के लिए तो नाम जप है, मंत्र है, गुरु मंत्र है। जपो, नाम जप करो, जो सेवा है उसे भगवत सेवा मान करके करो। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान ही पत्नी रूप में है, भगवान ही बच्चे रूप में है। हमारे नेत्र सही नहीं इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, मैं ही सब बना हुआ हूं। अब ये जान ले तो परमानंद में मगन हो जाए। पर हमें ये पता नहीं, हमें लगता है ये हमारा बच्चा है, ये हमारी पत्नी, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा मित्र। इसी का नाम माया है। मैं मोर तोर तय माया, जे बस की ने जीव निकाया। और माया कभी सुख नहीं दे सकती। ये दुख क्लेश अशांति जन्म मरण यही देती है। ये अवसर है, हरि शरण हो जाओ अंदर से भगवान की, और नाम जप करो और अपने कर्तव्य को पूजा मानो। तुम्हारी पूजा तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें जो भगवान ने कर्तव्य दिया है उसको भगवान की पूजा मान के करो। नाम जप करते हो, नाम जप के बिना फिर कुछ फिर नहीं। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा बहु सागर तरंति थे। अगर हरि भजन नहीं तो बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। नाम जप, नाम जीवन का कलयुग है। कोई पवित्र साधन नहीं बनने वाला, सामग्री नहीं रह गई, दिमाग नहीं रह गया पवित्र। जो हाँ नाना प्रकार की अपवित्र वस्तुएं जा रही वहां पवित्र दिमाग रहेगा, अपवित्र क्रियाएं हो रही वहां पर एक अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पावन हो जाता है जो कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मयी विष्णुवे प्रविष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र इस भव समुद्र से पार कर देता है। हरि शरणम, भगवान का नाम परम पावन। बस अच्छे आचरण में रहना। आज का जो वातावरण है उससे बचना। कोई ऐसी बात हृदय में नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे पिता को पता ना हो। हमारी बात मान लेना। गंदी से भी गंदी बात, पिता हमारे हैं तो हमारे दोस्त भी हैं, उनसे शेयर करना चाहिए कि हमारा ऐसा मन हो रहा है, हमारे ऐसे, तो वो निर्णय करेंगे। पिता बहुत भगवान का दर्जा है माता पिता को। तो हमारी बस इतना उपदेश आपसे है कि आप कोई भी अपनी क्रिया और बात इनसे मत छुपाना। पिता से शेयर करते हैं, वो बचा लेंगे। जहां कहीं अगर गलत कदम, अवस्था है ये ऐसी, कोई गलत कदम तो इनसे मत छुपाना। ऐसे तुम्हें फंसा लेगा, संसार है ना, फिर बाद में आपके ऊपर दबाव डाल सकता है कोई। बिल्कुल नहीं, हर गलती पिता से बता देना। तुम्हारे लिए इतना उपदेश है, ठीक है। कोई भी गलती ऐसी मत स्वतंत्र रखना कि आपको कोई दबा ले, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैकमेल कहते हैं क्या, अरे हाँ कोई ऐसा। क्योंकि अपने से कोई गलती हो सकती है, नवयुवक अवस्था है, पिताजी से। माता पिता सबसे बड़े पहले भगवान हैं। अगर इनको रिझा लिया तो आगे उन्नति। और जो बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना कर देते हैं वो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। बहुत, हमारी अंतर की बात मानना। आप अपने माता पिता से अपना हृदय खोल के रख देना। जी, आसन आसन दो, आसन बिछा दो, आसन। अहो भाग्य आप कृपा किए, ये श्री जी की प्रसादी वस्तु है।
आपको पहली बार अमेरिका से भारत में आए हैं और वृंदावन का आपके जो आत्मा है, आप अगर इनको वृंदावन धाम नाम के बारे में बताते हैं। ये हमारी भाषा समझेंगे हिंदी? ये अनुवाद कर देंगे। जी जी। ये है। अगर आप बोलेंगे हम आई कैन ट्रांसलेट इन हम इंग्लिश में भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है, कारण से तुरीय श्रेष्ठ है, तुरीय से ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्म सुख से वैकुंठ सुख श्रेष्ठ है, वैकुंठ सुख से द्वारिकापुरी का सुख श्रेष्ठ है, द्वारिकापुरी से मथुरापुरी का सुख श्रेष्ठ है, मथुरापुरी से ये ब्रज 84 कोस का सुख सर्वोपरि, और इसमें मुकुटमणि वृंदावन है। जितना भी भागवतिक सुख, उन सब सुखों में परम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन है। क्यों? क्योंकि जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा वो यहां दिखाई देती हैं। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। परम सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी, ये उनका महल है वृंदावन। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादे नाम तु यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। न आगम में, न निगम में, न पुराण में, न कहीं किसी लोक में जिनका साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो हमारी श्री किशोरी जू हैं। कौन है किशोरी जू? श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री कृष्ण जो भगवान हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके हृदय का जो आह्लाद है, आनंद है, प्रेम है, जब मूर्तिमान हुआ तो श्री लाडली जू के रूप में विराजमान है। श्री वृंदावन धाम में एक बार जो आ गया, ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, सकृत माने होता है एक बार जो आ गया और यहाँ की रज में लोटा और यहाँ की किसी लता का आलिंगन किया और यहाँ विराजमान भगवत स्वरूपों को एक बार प्रणाम किया, तो वो कहीं भी रहता हो किसी देश में, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, भगवत प्राप्त होगा। एक बार वृंदावन का इतना महात्मा है। अगर किसी पुष्प के वृंदावन के और ठाकुर चरणों में चढ़ा हुआ आप सूंघ लिए तो नरक की यंत्रणा से बच गए, इतने मात्र से। और कहीं रोज रज का तिलक लग रहा है और भगवान नाम मुख में है और धाम वासियों से अपनापन हो गया है और वृंदावन जिह्वा से निकल जाए, क्योंकि ये निकलना बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं हो सकता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तवहीं तो रहन पाहिए सोए। वृंदावन नाम पुकारना, वृंदावन आके दर्शन करना, या 2-4 दिन वास करना या आजीवन वास करना, ये केवल लाडली जी की कृपा से होता है, राधा रानी की कृपा से होता है। और उनकी कृपा एक बार जिसे हो गई तो इतनी करुणामयी है कि वो कभी रिस नहीं करती, चाहे जितनी गलती कर जाए। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखास। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं। श्री वृंदावन धाम हमारी प्यारी जू का महल है, जहाँ की रज की वंदना उद्धव शिव सनकादि करते हैं। समस्त गोपीजन श्री प्यारी जू के प्रेम से ही प्लावित है। श्री गोपीजनों में जो प्रेम श्री कृष्ण प्रेम है, वो लाडली जू की चरण रज का प्रभाव है। लाडली जू प्रेम मूर्ति है, श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली जू है। किसी को भी प्रेम प्राप्त होता है श्री कृष्ण का तो प्रेम लाडली जू है। राधा किशोरी से वृषभानुनंदिनी की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप। तो ये धाम प्रेम धाम है। अब निज धर्म आपनो कहत तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहाँ। ये जिस रज में आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई सब रज है, ये वृंदावन है। गोपीजनों से लेके अभी तक
इतने भगवद विरही, इतने प्रेमी जन जिनकी आंसुओं से भूमि, एक बार जो इस रज का अभिषेक कर लिया, एक बार इस भूमि में प्रणाम कर लिया, एक बार बिहारी जो राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर इनके दर्शन कर लिए, वो पुनः इस संसार चक्र में नहीं जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, हाँ, हमारी स्वामिनी का स्वभाव है, एक करुणा समुद्र है, एक बार जो उनके, तभी तो बड़े बड़े महापुरुष चरण रज की याचना करते हैं। उद्धव कहते हैं मुझे वृंदावन की कोई लता औषधि गुल्म बना दो, तो क्यों? बोले क्योंकि यहाँ की रज उड़कर हमारे ऊपर पड़ेगी ना, तो हम भी प्रेम को प्राप्त, ये रजरानी प्रेम प्रदान करती है। धाम आए हो, रज में बैठे हो, अब निश्चिंत हो जाओ, बस ये है कि नाम जब ना छूटे तो बढ़िया बात बन जाए। जो नाम गुरुजी ने दिया है, नाम निरंतर, अगर नाम नहीं तो फिर आपको जो बाद में मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में आप जलोगे। जैसे आपकी जेब में 1 अरब रुपया की चेक है, आपको पढ़े लिखे होने पता नहीं, तो आप 1-1 रुपया मांगते घूमोगे, अरबपति तो हो तुम। अब बाद में कोई मिल जाए बता दे तो आप हो जाओगे। ऐसे ही नाम जापक निरंतर परमानंद की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा भगवान नाम गुरुजी ने दे दिया, मानो चेक दे दी, अब उसको हम स्वाद नहीं ले रहे तो मांगते घूम रहे। विषयी पुरुषों के सामने हाथ फैलाना या विषयों की आकांक्षा करना, मांगना है। ये धाम, नाम, रूप और लीला, ये 4 अमृत हमें गुरुदेव ने दिए हैं। धाम, नाम, रूप और लीला, हम वैष्णवजन भगवत दासत्व को प्राप्त जो हुए हैं, इसका स्वाद लेते हैं। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत और धामामृत। धाम में आ गए हो, निश्चिंत हो जाओ, बस नाम पकड़ लेना, तो वर्तमान में अनुभूति होने लगेगी कि धाम क्या है। यदि नाम जप नहीं होता तो प्रभाव, जैसे मणि मिल गई, अब आप जानते नहीं, जौहरी से मिलो तो पता चले कितनी कीमती है। तो पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। धाम में आ गए ना, अब हो गया काम। अब इस बात को समझ ले कि नाम जप करो, एक पलक झपकने के लिए भी नाम न छूटे जो गुरुदेव ने दिया है। महामहिम प्रभु का नाम साक्षात प्रभु ही है। यदि नाम निरंतर चल पड़े तो स्थिति झलक जाए कि एक बार वृंदावन गए थे तो आपका परिवर्तन हो गया, आप प्रेमी हो गए। भोगों में आसक्त चित्त, अब भोग अच्छे नहीं लगते। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। श्री कृष्ण प्रेम जहां उत्पन्न, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, विश्वत लगने लगता है, वमनवत लगने लगता है। तो धाम बड़ा कृपालु है, पर लाडली जू की कृपा से ही आया जाता है। लाडली जू की आपके ऊपर कृपा हो गई, आप श्री कृष्ण कृपा अवश्य अनुभव में आ जाएगी। बस नाम जपते रहो और वृंदावन की रज का सेवन करो। जैसे राधा कुंड की रज है ना, अब ये सब वृंदावन ही है, गिरिराज जी, तलहट, ये सब, ये जो रज लगी ना, ये हमारा गर्व है, ये हमारा सौभाग्य। जैसे सुहागवती स्त्री सुहाग बरती ना अपने प्रीतम, ये हमारा सुहाग है। अलग अलग भावों से हम उन्हीं प्रीतम, प्रीतम तो सबके एक ही है ना, प्रीतम 10-20 थोड़ी, वही प्रीतम है भाई, वही श्री कृष्ण तो है ना। अब अलग अलग भावों से स्वाद लिया जा रहा है प्रभु के नाम रूप लीला का, स्वाद अलग अलग हो सकता है, प्रीतम तो वही है ना। तो वह नाम जप में अब स्थित हुआ जाए, हमारा एक क्षण भी कभी नाम से खाली न जाए।